बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है टाइप कन्वर्जन। यानी टाइप कन्वर्जन से क्या मुराद है कि जब आप किसी एक वेरिएबल में कोई वैल्यू स्टोर करवाते हैं किसी और टाइप की, जैसा कि हमने वैल्यूज़ पढ़ी थी इंटीजर, सिंगल प्रिसीजन, डबल प्रिसीजन, ठीक है, या स्ट्रिंग वैल्यूज़, तो आप ऐसी वैल्यू, अब हमें पता है कि सिंगल जो इंटीजर है उसमें मैक्सिमम 2 बाइट्स मेमोरी स्पेस रिक्वायर्ड होती है। अगर आप उसके अंदर वैल्यू बड़ी रखवाने की कोशिश करेंगे तो उसमें से वैल्यू ओवरफ्लो हो जाएगी, ठीक है। इसी तरह अगर आप छोटी वैल्यू किसी इंटीजर टाइप ऑफ डाटा को आप सिंगल प्रिसीजन में रखाने की कोशिश करेंगे तो उसका कुछ और रिज़ल्ट आपको मिलेगा। तो यहाँ पर देखते हैं कि टाइप कन्वर्जन के मतलब यहाँ क्या लिखा हुआ है। व्हेन द प्रोग्राम ट्राइज टू स्टोर वन टाइप ऑफ न्यूमेरिक वैल्यू टू द वेरिएबल ऑफ अनदर टाइप, व्हेन द प्रोग्राम ट्राइज टू स्टोर, जब एक प्रोग्राम स्टोर करने की कोशिश करता है वन टाइप ऑफ न्यूमेरिक वैल्यू, एक ख़ास किस्म की न्यूमेरिक वैल्यू को, जैसे कि मैंने आपको बताया वो इंटीजर टाइप वैल्यू है या सिंगल प्रिसीजन वैल्यू है या डबल प्रिसीजन वैल्यू है या स्ट्रिंग वैल्यू है, उसको आप किसी और टाइप के वेरिएबल में यानी स्टोर करवाना चाहेंगे तो क्या होगा। तो GW बेसिक परफॉर्म द टाइप कन्वर्जन अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग रूल। तो ख़ास तौर पे तो यहाँ पर हम सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यूज़ की बात करेंगे। तो GW बेसिक कैसे उसको टाइप को कन्वर्ट करेगा, किस तरह करेगा, उसको हम देखते हैं, ठीक है। तो टाइप कन्वर्जन अकॉर्डिंग टू दी फॉलोइंग रूल, तो इन 4 रूल्स इसने बताए हैं, उसके मुताबिक वो उन वैल्यूज़ को कन्वर्ट करेगा। जैसे कि पहला रूल है, पहले रूल में हम देखते हैं इफ़ ए न्यूमेरिक कांस्टेंट ऑफ वन टाइप, if a numeric constant of one type is assigned to a numeric variable of different type, यानी यहाँ numeric constant है एक ख़ास टाइप का और उसको different type of variable में स्टोर करवाया जा रहा है, ठीक है। तो ये किस किस्म का है, जैसे कि यहाँ पर बताया गया है the number is converted according to the type of variable, यानी ये जो वैल्यू जब इसमें इस वेरिएबल में स्टोर करवाई जाएगी तो इस वैल्यू को इस वेरिएबल की टाइप के मुताबिक कन्वर्ट कर दिया जाएगा, उसके मुताबिक स्टोर किया जाएगा, ना कि इस वैल्यू के मुताबिक इस वैल्यू को इसमें स्टोर किया जाएगा। जिस टाइप का वेरिएबल होगा उसी तरह उसे कन्वर्ट कर दिया जाएगा। यहाँ पर एग्जांपल में देखें कि ये कौन सी वैल्यू है, यहाँ देखें क्या कर रहा है ये स्टेटमेंट में जो एग्जांपल लिखी हुई है लेट x %, यानी ये कौन सा वेरिएबल है, इंटीजर टाइप ऑफ वेरिएबल। ये साइन क्या रिप्रेजेंट करता है कि ये इंटीजर टाइप ऑफ वेरिएबल है और हमें पता है कि इंटीजर टाइप ऑफ वेरिएबल में सिर्फ इंटीजर टाइप ऑफ डाटा स्टोर हो सकता है, उसमें फ्रैक्शनल पार्ट वाला या डेसिमल पार्ट वाला डाटा स्टोर नहीं हो सकता, ठीक है। तो यहाँ हम फ्लोटिंग पॉइंट, जैसे स्टोरिंग फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू, फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू कौन सी होती है, जिसके अंदर डेसिमल पार्ट मौजूद हो। तो इस वैल्यू को वो इसमें जब स्टोर करने जाएगा तो क्या होगा, इसको हम यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। इसी एग्जांपल को मैंने GW बेसिक में किया हुआ है, वो मैं आपके साथ करवा के देख लेते हैं ताकि आपको पता लग जाए। लोड करवा लेते हैं, मैंने फाइल बनाई हुई है। यही एग्जांपल मैंने बनाई हुई है, इसकी लिस्ट ले लेते हैं प्रोग्राम की। ये देखें जी, ये एक वेरिएबल है 51.39, ये इसके अंदर स्टोर करवाने की कोशिश कर रहा है। अब यहाँ देखें ये फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू है और ये इंटीजर टाइप ऑफ वेरिएबल है। इस लाइन में उसने क्या किया कि ये वैल्यू को इसको असाइन किया हुआ है, तो ये जो है वेरिएबल सिर्फ इस वैल्यू को स्टोर करेगा, इसको रिजेक्ट कर देगा, ठीक है। जब हम इसे प्रिंट करवाएंगे तो क्या होता है, इसको रन करवाते हैं, इस प्रोग्राम को, छोटे से प्रोग्राम को रन, तो देखें इसने आपको रिजल्ट क्या दे दिया 51, यानी इसने इस पूरी की पूरी वैल्यू को स्टोर नहीं करवाया था, सिर्फ इसके इंटीग्रल पार्ट को इस वेरिएबल में स्टोर करवाया गया था, ठीक है, क्योंकि ये फ्रैक्शनल पार्ट को स्टोर नहीं करवाता।
अब वापस आते हैं हम अपनी टॉपिक की तरफ। तो यहाँ देखें, यही मैंने आपको वहाँ पर करके भी दिखा दी कि इसका रिज़ल्ट आपको 51 मिल रहा है। अगले स्टेप में दूसरे रूल में देखें, यहाँ पर डबल प्रिसिजन नंबर को एक डबल प्रिसिजन वेरिएबल में ही स्टोर करवाया जा रहा है, यानी यहाँ पर दोनों जो वैल्यू है वो भी डबल प्रिसिजन है और इसके अंदर जो वैल्यू स्टोर की जा रही है ये भी डबल प्रिसिजन है। इसका हमें पता है कि इसमें मैक्सिमम 17 डिजिट तक ये डबल प्रिसिजन जो वेरिएबल होता है इसके अंदर मैक्सिमम 17 डिजिट तक आप वैल्यू डिस्प्ले करवा सकते हैं, रखवा सकते हैं। ड्यूरिंग द evaluation of an expression अरिथमेटिक और रिलेशनल, ऑल ऑफ द ऑपरेंड्स, ऑपरेंड कौन से होते हैं जिनके ऊपर अमल हो रहा होता है, ठीक है, ऑपरेटर अमल करा रहा होता है, ऑपरेंड्स वो होते हैं जिनके ऊपर अमल हो रहा होता है, यानी ये भी ऑपरेंड है, ये भी ऑपरेंड है, ठीक है। आर कन्वर्टेड टू द डिग्री ऑफ प्रिसीजन, प्रिसीजन का क्या मतलब होता है, एक्यूरेसी, ठीक है। जैसे कि आप कोई कैलकुलेशन करवाते हैं, डिवीजन करवाते हैं, तो आप उसे कितनी डेसिमल पार्ट तक कैलकुलेट करवाते हैं। फॉर एग्जांपल एक आप कहते हैं जी मैं 2 डेसिमल प्लेसेस तक कैलकुलेट करवाता हूँ, 4 तक करवाता हूँ, 6 तक करवाता हूँ। जितने ज़्यादा आप उसको कैलकुलेट करते जाएंगे तो उसकी डिग्री ऑफ प्रिसीजन, उसकी एक्यूरेसी बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। जैसे कि आप किसी चीज़ को मैयर कर रहे हैं, आपने कह दीजिए ये 5.5 फुट है, आप कहेंगे कि आपसे कोई कहा जाए जी एग्जैक्ट मैयर करके बताएं, एग्जैक्ट 5.5 फुट है वो चीज़, तो आप उसको मैयर करते हैं, कहते हैं नहीं जी 5 फुट 6 इंच और 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर वो है, ठीक है। तो इस तरह आप उसको मैयर करते हैं। आप कहते हैं जी, आपसे कहा जाता है जी इसे मज़ीद एक्यूरेसी इसकी बताएं, तो आप कहते हैं जी 5 फुट 6 इंच 2 सेंटीमीटर और 2 मिलीमीटर, तो वो आपने मज़ीद उसको बिल्कुल एक्यूरेट उसका साइज़ किसी चीज़ का बता दिया। इसको कहते हैं प्रिसीजन, कि आपने बिल्कुल प्रिसाइज वैल्यू बता दी है, ठीक है। तो इससे मुराद होती है प्रिसीजन। आर कन्वर्टेड टू द डिग्री ऑफ प्रिसीजन ऑफ द मोस्ट प्रिसाइज ऑपरेंड, तो ये मोस्ट प्रिसाइज ऑपरेंड आपको यहाँ पर मिल गया। आर कन्वर्टेड टू द डिग्री ऑफ प्रिसीजन ऑफ द मोस्ट प्रिसाइज ऑपरेंड। अब यहाँ देखें, यही एग्जांपल मैंने GW बेसिक में या PC बेसिक में करवाई हुई है, वहाँ जाकर देख लें। ये मैं लोड करता हूँ उस फाइल को, लोड टाइप वही एग्जांपल है जो यहाँ पर दी गई। यहाँ देखें ये वेरिएबल कौन सा है, डबल प्रिसीजन, ठीक है। इसमें इसको मेमोरी में 8 बाइट्स रिक्वायर्ड होती हैं मैक्सिमम, इसमें 8 बाइट तक का बाइनरी नंबर्स को जब हम डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो उसका जो कॉरस्पॉन्डिंग नंबर होता है उतना बड़ा नंबर आप स्टोर करवा सकते हैं। तो यहाँ पर देखें, ये एक डबल प्रिसीजन नंबर है, उसको 13 पर डिवाइड किया, उसका जो रिज़ल्ट आया है वो भी एक डबल प्रिसीजन वैल्यू थी, उसको आपने जाके इसमें स्टोर करवा दिया। अब यहाँ पर देखें, क्योंकि इसमें 17 डिजिट तक ये डिस्प्ले करवा सकता है, इसी काम को अगर मैं कैलकुलेटर से आपको करवाऊँ तो इसकी वैल्यू कुछ और आएगी, ठीक है। तो कैलकुलेटर से अगर हम करते हैं तो इसका रिज़ल्ट अगर आपको नज़र आ रहा हो तो ये इसकी वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा है, यानी 17 डिजिट से भी ज़्यादा है, ठीक है। तो इसके अंदर क्योंकि 17 डिजिट तक डाटा आ सकता है यहाँ तक, तो ये डाटा आपको दिखाई देगा। तो इसको मैं यहाँ पर रन करवाता हूँ, तो देखें इसने 17 डिजिट तक जो थी एक्यूरेसी इसके रिज़ल्ट की इसके अंदर स्टोर करवाई, और जब हमने प्रिंट करवाया ए डबल प्रिसीजन को तो उसका रिज़ल्ट उसने ये दे दिया। इसके टोटल नंबर ऑफ़ डिजिट्स देख लें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो यहाँ पर उसने एक नंबर को यहाँ राउंड ऑफ करके वो दिखाता है, ठीक है, आखिरी नंबर उसने राउंड ऑफ किया होता है। नेक्स्ट एग्जांपल में देखें,
ड्यूरिंग द इवैल्यूएशन ऑफ एक्सप्रेशन, ये तो हमने कर लिया। नेक्स्ट इससे नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। तो उस एग्जांपल के बारे में यहाँ पहले बता रहा, ऊपर वाले एग्जांपल के बारे में। द अरिथमेटिक इज परफॉर्म इन डबल प्रिसीजन एंड द रिजल्ट इज रिटर्न्ड इन द ए डबल प्रिसीजन एज ए डबल प्रिसीजन वैल्यू। तो एज ए डबल प्रिसीजन वैल्यू उसमें स्टोर हो गई थी और वही उसने दिखा दी थी। अब यहाँ पर देखें कि आप एक डबल प्रिसीजन वैल्यू, यहाँ पर कैलकुलेशन क्या होगी डबल प्रिसीजन वैल्यू की, लेकिन उसको स्टोर किस में कराया जा रहा है, ए में। यहाँ पर हम अगर सिंपल ए लिखा हुआ नज़र आ रहा हो तो इसका मतलब होता है सिंगल प्रिसीजन वेरिएबल। इसके साथ हम साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन भी लगा सकते हैं, जो कि इसकी पहचान होती है सिंगल प्रिसीजन वेरिएबल की। अगर लगा हुआ हो तो फिर भी ठीक है, अगर नहीं लगा होगा तो GW बेसिक उसको अंडरस्टूड कर लेगी कि ये सिंगल प्रिसीजन वेरिएबल है। तो सिंगल प्रिसीजन वेरिएबल के अंदर मैक्सिमम 7 डिजिट तक आप डिस्प्ले करवा सकते हैं वैल्यू को। तो बाकी जैसे अभी हमने डबल प्रिसीजन वैल्यू को डबल प्रिसीजन वेरिएबल में रखवाया था, तो 16 to 17 डिजिट उसने डिस्प्ले करवाए थे। तो यहाँ पर वो सिर्फ 7 डिजिट्स को ही डिस्प्ले करवाएगा। तो अब हम इसी एग्जांपल को GW बेसिक में देखते हैं या PC बेसिक में देखते हैं। मैं लोड करवा लेता हूँ उस फाइल को। लोड, लिस्ट लेते हैं, इसको अब रन करवाते हैं। ठीक है, इसके साथ यहाँ पर हम इसको इसके साथ साइन भी दे सकते हैं, देना चाहें तो। इसको मैं रन करवाता हूँ तो देखें ये रिज़ल्ट उसने जो डिस्प्ले करवाया 7 डिजिट्स तक डिस्प्ले करवाया। 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट तक डिस्प्ले करवा दी, क्योंकि उसकी गुंजाइश उतनी नहीं थी। तो यहाँ से क्या ज़ाहिर हुआ कि अगर आप कोई वैल्यू अगर डबल प्रिसीजन कैलकुलेशन हो रही है तो उसका रिज़ल्ट जो है उसको डबल प्रिसीजन वेरिएबल में ही स्टोर करवाना चाहिए। अगर सिंगल प्रिसीजन में करवाएंगे तो आपको वो एक्यूरेसी नहीं मिलेगी जो आप चाह रहे हैं, यानी डबल प्रिसीजन की एक्यूरेसी डबल प्रिसीजन में ही चाह रहे हैं तो वो नहीं आपको मिलेगी। तो इस केस में आपको सिंगल प्रिसीजन की का रिज़ल्ट मिल रहा है, क्योंकि ये सिंगल प्रिसीजन वेरिएबल है। तो ये सिंगल प्रिसीजन वैल्यू जितनी मैक्सिमम स्टोर कर सकता था उतनी उसने स्टोर की है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट रूल की तरफ आते हैं। और इसके बाद ये जो उसने कैलकुलेशन करके दिखाई, इसके मुतालिक यहाँ लिखा भी हुआ है। कहता है दी अरिथमेटिक इज़ परफॉर्म इन डबल प्रिसीजन। यहाँ पर डबल प्रिसीजन में अरिथमेटिक परफॉर्म हुआ एंड द रिजल्ट इज़ रिटर्न्ड टू ए क्या है, ये सिंगल प्रिसीजन वेरिएबल। इसके साथ साइन ऑफ एक्सप्लेनेशन भी लगा सकते हैं, सिंगल प्रिसीजन वेरिएबल राउंडेड एंड प्रिंटेड एज अ सिंगल प्रिसीजन वैल्यू। आखिरी वैल्यू थी, अगर वो राउंड हो रही होगी तो उसे राउंड कर लेगा और राउंड करके 60 डिजिट में वो दिखा देगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आप देखें, नेक्स्ट रूल जो है ये टाइप कन्वर्जन में कहता है जब एक फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू को व्हेन ए फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू इज़ कन्वर्टेड टू एन इंटीजर। तो जब एक फ्लोटिंग की पहली जो एग्जांपल थी, पहला रूल था, उसमें भी इसी चीज़ को जिक्र किया गया, लेकिन यहाँ पर उसने राउंड ऑफ करके आपको दिखाना है। ठीक है, वहाँ डिफरेंट वैल्यू थी ऊपर। अगर हम ऊपर देखें तो यहाँ देखें जो वैल्यू थी उसने इस जगह देखें, ये वैल्यू थी। यहाँ पर यहाँ ये वैल्यू जो राउंड ऑफ नहीं हो रही थी। ठीक है, यहाँ पर नंबर छोटा है, 3 है। ठीक है, तो इसको अगर वो राउंड ऑफ करेगा तो ये वैल्यू जो है इधर वाली वैल्यू में एक नंबर ऐड नहीं होगा, क्योंकि 5 से कम है। 5 या 5 से बड़ा अगर नंबर होता है डेसिमल के पार्ट के बाद तो फिर ये राउंड ऑफ होके 52 हो जाता है। लेकिन नीचे अगर हम जाकर देखें तो यहाँ पर 23.67 है, यानी 5 से बड़ा डिजिट आ रहा है डेसिमल पॉइंट के बाद। तो ये जब ये राउंड ऑफ होगी तो ये एक डिजिट का इसमें इजाफा हो जाएगा, एक नंबर का इजाफा हो जाएगा, तो ये 24 बन जाएगा। ठीक है, व्हेन ए फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू इज कन्वर्टेड टू एन इंटीजर द फ्रैक्शनल पोर्शन इज राउंडेड। फ्रैक्शनल पोर्शन जो है वो राउंडेड यानी राउंड हो जाएगा टू द नेक्स्ट वैल्यू। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखें, ये इसने इसको राउंड ऑफ करवा के
दे दिया। इसको मैं यहाँ पर एग्जांपल बनी हुई है तो एग्जांपल वहाँ पर मैं एक्चुअली करवा के भी आपको दिखा देता हूँ। लोड करवा लेते हैं। BS ये फाइल है, इसको मैं ले लेते हैं इस फाइल की। देखें ये वही फाइल है, छोटी सी फाइल बनी हुई है और ये एग्जांपल वही है। इसमें देखें यहाँ पर 0.6 है। तो अब इसको जब मैं रन करवाऊँगा इसमें क्या हो रहा है कि 2.3.223.67 एक फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू है जो कि एक डेसिमल टाइप के वेरिएबल में स्टोर किया जा रहा है जिसका नाम है नम %, यानी नम इंटीजर एक वेरिएबल है। अब ये जो आपको पता ही है कि इंटीजर टाइप ऑफ वेरिएबल जो है डेसिमल पार्ट को सेव नहीं करता, लेकिन यहाँ पर इस केस में ये राउंड ऑफ होकर इसके अंदर स्टोर होगा। तो जब हम इसको प्रिंट करवाएंगे 20 नंबर लाइन के करीब प्रिंट कर रही है, इस काम के बाद इसमें जो वैल्यू आई है उसको प्रिंट करवा रही है। जब हम रन करेंगे तो पहले ये काम ये क्या होगा, इसका ये इसके अंदर जाएगा राउंड ऑफ होके और अगले स्टेप में ये नम % वेरिएबल की जो वैल्यू पड़ी हुई है वो स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाएगी। रन करवाता हूँ, लेकिन 24 आ गया, राउंड ऑफ होकर आपके सामने वैल्यू आ गई। ठीक, तो इस सारे टॉपिक से हमने क्या अखज़ किया कि जब भी हम कोई न्यूमेरिक वैल्यू स्टोर करवाएंगे किसी वेरिएबल के अंदर, तो हमें ये देखना होगा कि हम जो वैल्यू स्टोर करवा रहे हैं, आया जो हमने कोई एक्सप्रेशन बनाई हुई है, ठीक है, या कोई वैल्यू है, आया वो उस जिस टाइप के वेरिएबल में हम उसको स्टोर करवा रहे हैं वो उसको स्टोर करवा सकता है या नहीं करवा सकता। अगर करवा सकता है तो फिर आपने करवानी है, अदरवाइज़ उसकी डाटा टाइप आपको चेंज करनी पड़ेगी। ठीक है, अगर आपने यही वैल्यू इसके अंदर स्टोर करवानी होती एज इट इज़ तो हम इसकी डाटा टाइप चेंज कर देते। अब अगर मैं इसकी डाटा टाइप चेंज कर दूं तो इसका रिजल्ट 23.67 ही आएगा। हम इसको दोबारा जाके इसमें थोड़ी सी एडिटिंग करते हैं। मैं इसको एडिट करता हूँ, एडिट लाइन नंबर 10 को, ठीक है, और इसकी डाटा टाइप यहाँ से मैं सिंगल प्रिसीजन कर देता हूँ। ठीक है, ऐसे, ठीक है। अब ये साइन मैं ना भी देता तो फिर भी मैं उसका % साइन ख़त्म कर देता, फिर भी इसने सिंगल प्रिसीजन वेरिएबल बन जाना था। अब इसकी लिस्ट दोबारा लेते हैं प्रोग्राम की। देखें अब यहाँ पर इसकी डाटा टाइप चेंज हो गई है और साथ के साथ आपने यहाँ इसको भी चेंज करना था, इसको भी हम चेंज कर लेते हैं, एडिट 20 और यहाँ से नाम इसको भी हम सिंगल प्रिसीजन बना लेते हैं। लिस्ट लेते हैं तो अब देखें, अब यही वैल्यू इसके अंदर जब जाएगी तो रिज़ल्ट क्या आएगा। हम इसको प्रिंट करवाते हैं, रन करवाते हैं। देखें एज इट इज़ उसने डिस्प्ले करवा दिया, क्योंकि ये जो वेरिएबल है अब ये सिंगल प्रिसीजन वेरिएबल है, इसके अंदर ये फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू को स्टोर करवा सकता है, इसलिए उसने कंप्लीट एज इट इज़ नंबर आपको डिस्प्ले करवा दिया। जबकि वो जो इंटीजर वेरिएबल था वो डेसिमल पार्ट को स्टोर नहीं करवाता, इसलिए ये राउंड ऑफ होने के बाद उसमें स्टोर हुआ था लास्ट टाइम और वो 24 उसने रिजल्ट दिया था। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको टाइप कन्वर्जन समझ आ गई होगी कि आपने किसी न्यूमेरिक वैल्यू को जब किसी वेरिएबल में स्टोर करवाना है तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि वो वेरिएबल उस वैल्यू को किस तरह से स्टोर करवाएगा। ठीक है, तो फ्यूचर में जब आप प्रोग्राम्स बनाएंगे तो कोई वेरिएबल कोई किसी किस्म की आप कैलकुलेशन करवा रहे होंगे किसी एक्सप्रेशन में, तो आपने इस चीज़ को मद्देनज़र रखना है कि इसकी कैलकुलेशन का रिज़ल्ट जो है, आया जिस वेरिएबल में हम डाटा स्टोर करवाने जा रहे हैं कोई बड़ा तो नहीं आ जाएगा, या हम जो रिज़ल्ट आएगा उसका हम फ्रैक्शनल पार्ट भी स्टोर करवाना चाह रहे हैं, आया जिस वेरिएबल में स्टोर करवा रहे हैं वो फ्रैक्शनल पार्ट को स्टोर कर भी सकता है कि नहीं कर सकता। जैसे इस केस में फ्रैक्शनल पार्ट स्टोर हो सकता है, अगर ये इंटीजर होता तो फिर फ्रैक्शनल पार्ट स्टोर नहीं हो सकना था। तो हमने इन सारी चीज़ों को ख्याल रखना जब हम नेक्स्ट फ्यूचर में प्रोग्राम्स बनाएंगे, ताकि हमें किसी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो लिहाजा अब हम इस टॉपिक को यहीं पर ख़त्म करते हैं। उम्मीद है कि आपको एक टाइप कन्वर्जन क्या होती है और इसको कैसे हमने इसकी एग्जांपल्स भी करके देख लें कि कैसे ये डाटा की मुख्तलिफ वेरिएबल्स में हम स्टोर करवा सकते हैं और हमें किन किस्म की रिस्ट्रिक्शंस का सामना है। ठीक है, तो उसको ध्यान रखते हुए हमने टाइप कन्वर्जन करवानी है। ठीक है, तो इंशाल्लाह
नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। अगर आपको ये वीडियो समझ आ गई है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम।